और चलिए अब सीधा बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज इमामों के साथ बैठक करने जा रही है। वक्फ कानून को लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। इस कानून पर सीएम ममता बनर्जी अपनी बात रखेंगी। उधर बंगाल में आज बीजेपी शहीदी दिवस मना रही है, तो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून का कितना असर यहां पर दिख रहा है। लगातार यहां पर हिंसक जो है खबरें आ रही हैं। उसके अलावा अब आज एक अलग ही रणनीति पर चलती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। राज्य के सभी इमामों को, मुइज्जिनों को और मुस्लिम समाज के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, बुद्धिजीवी हैं, आज उनके साथ वहीं नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक करने जा रही हैं। अब ऐसे में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं ममता बनर्जी, वो देखना होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी आज शहीदी दिवस मना रही है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की मौलानाओं से ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी कहे जाते थे, आज जब वो विपक्ष में हैं तो किस तरह से ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर जो स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिख रही है, जो हालात दिख रहे हैं, उसको लेकर शहीदी दिवस बीजेपी मना रही है ममता सरकार के विरोध में। मनोज पांडे जुड़ गए हैं। मनोज, वक्फ कानून को लेकर किस तरह से सियासत यहां पर गरमाई है, ये दो तस्वीरें, एक तरफ ममता बनर्जी मौलानाओं के साथ बैठक कर रही हैं और दूसरी तरफ शहीदी दिवस मना रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ बिल को लेकर तमाम मुस्लिम मौलाना इमामों के साथ चर्चा कर रही है। और एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदू जो उनके बेटे और पिता की हत्या कर दिया था, उसी के प्रतिवाद में देखिए हिंदू शहीद दिवस के रूप में इस समय हम मौजूद है पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा है। देखिए विधानसभा के सामने बाकायदा शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ जो बीजेपी के सभी विधायक मौजूद है, और यहाँ पे आज जो हिंदुओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है, उनको लेकर देखिए शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सारे जो विधायक हैं बीजेपी के यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह से देखें कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं और लगातार नंदीग्राम सभी की बात किया जाए, तो आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है? और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे देखें कि मुस्लिमों के साथ में वक्फ बिल को लेकर आज चर्चा कर रही है। देखिए वक्फ बिल ये भारतीय संविधान के मुताबिक इसमें पार्लियामेंट में पास हुआ है और ये पार्लियामेंट का कानून है, ये मानना पड़ेगा, भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा। बट दुर्भाग्य का विषय है यहाँ पर बंगाल का, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो बोलता है कि वक्फ बिल यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। आज आप लोग शहीद दिवस के, हिंदू शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं बिकॉज जहाँ पर हिंदू लोगों को मारा है, वहाँ पर हिंदू घर जला दिया गया है, हिंदू दुकान लूटपाट किया है, ये वक्फ बिल का कारण इन लोगों को मौका मिला है हिंदू के ऊपर अत्याचार करने के लिए। जिस तरह का मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रहा है, ये 356 लगना जरूरी है। वाकई देखें कि शुवेंदु अधिकारी हैं, उनके बीच में सारे विधायक हैं। यहाँ पे वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से यहाँ पे दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम में चर्चा कर रही हैं, वहीं पे हिंदुओं पे किस तरह से यहाँ पे हमला किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर में अटैक किया जा रहा है। और हमारे साथ में देखिए भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह है, जानेंगे क्या कहेंगे। पवन जी, आज जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ बिल को लेकर चर्चा कर रही है, आप लोग यहाँ पे गेट पे विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए अगर वक्फ बिल को लेकर ये झमेला हो रहा है, इसका हम लोग संवैधानिक के तरीके से भी हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, शांतिपूर्वक इसकी आवाज उठा सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कुछ दिन पहले कृषि बिल को लेकर कुछ आंदोलन हुए थे और उसको किस तरह से शांतिपूर्वक 1 साल आंदोलन हुआ, और बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अब इस बिल को हम लोग वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें शायद बहुत ऐसे समाज के लोग हैं जो खुश नहीं हैं, तो उन्होंने वापस लिया। तो हर चीज़ का मतलब शांतिपूर्वक रास्ता है। अगर हर चीज़ में हम अपने देश के जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें हैं, अगर उसको जलाने लगे, दुकान जलाने लगे, घर जलाने लगे, लोगों को मारने लगे, तो फिर तो देश बचेगा ही नहीं।
तो मेरे हिसाब से ये तरीका गलत है करने का। वाकई देखिए, शुभेंदु अधिकारी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो वक्फ बिल पे यहाँ पे चर्चा कर रही है, जो जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो संवैधानिक है, लेकिन हिंसा किस तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में देखिए लगातार हिंदुओं के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, उसी के प्रतिवाद में देखिए आज विधानसभा के सामने बीजेपी के सारे विधायक पहुंचे हैं। शुभेंदु दा लगातार वहां पे अपना बातों को रख रहे हैं और उनको चर्चा कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, बात कराते हैं। হিন্দু বাড়িতে ঢুকে কেটেছে, বাড়িতে ঢুকে কেটেছে, এরা বাড়িতে ছিল, ওর বাড়ির লোকের এফআইআরটা পড়ুন, সেলিমের কথা শোনার দরকার নেই। আসুন আমরা সবাই নীরবতা পালন করি। है यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे अब एक तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है विधानसभा के गेट के सामने। यहाँ पे सभी लाइन लगा के, यानी बीजेपी के सारे विधायक हैं, इनका कहना है कि जो हिंदुओं के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है। देखिए लगातार शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में सारे हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। देखिए सभी के हाथों में ब्लैक फ्लैग है, यानी काले झंडे हैं, और जिस तरह हिंदू शहीद दिवस यानी लगा है। और देखिए दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि विधानसभा के सामने एक ऐसी वेदी बनाया गया है, जो वेदी के सामने देखिए कि यहाँ पे रखा गया है हिंदू, जो यहाँ पे हिंदू शहीद दिवस के रूप में ये वेदी को बनाया गया, विधानसभा के सामने रखा गया है और सभी लोगों ने इस पे माल्यार्पण किया है। माल्यार्पण करने के बाद देखिए सारे विधायकों के हाथ में जो यहाँ पे काले झंडे हैं, लोगों के देखिए गले में यहाँ पे काले यहाँ पे कपड़े डाल रखे हैं। तो आज का दिन कहीं न कहीं काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पर जो सारे हिंदुओं के ऊपर में हमले किया जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है कि यहीं पे सीधा ममता बनर्जी नेताजी इंडोर स्टेडियम में यहाँ पे अपनी बातों को रख रही है, मौलाना मौलवियों के साथ में चर्चा भी कर रही है। और शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इस तरह का हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, जो हमले हो रहा है, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ एक तरफ हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर बीजेपी यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है, उधर इमामों के साथ मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ममता बनर्जी बैठक कर रही हैं। तो सीधा सीधा ये चुनाव किस ओर जा रहा है, ये संकेत मिल रहा है। सीधा सीधा वोट बैंक की राजनीति, एक तरफ ध्रुवीकरण तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति दिख रही है यहाँ। मनोज। जी बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार शुभेंदु अधिकारी इस बात पे संकेत कर रहे हैं कि देखिए उन्हें हिंदू वोटर की जरूरत है, यानी हिंदू सारे सनातनियों एक हो, मुस्लिम वोटरों की जरूरत नहीं है। और ममता बनर्जी को पता है कि सारे जो मुस्लिम समुदाय के वोट है वो ममता बनर्जी के साथ में रहते हैं और उन्हीं को देते हैं। इसी चीज को यहाँ पे लगातार सारे सनातनियों को शुभेंदु अधिकारी एक कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू एक हो जाएंगे। यदि आपको बता दें कि जो वोट परसेंटेज है, बीजेपी को भली भांति पता है कि 39% बीजेपी का बंगाल में वोट मिला है, 49% जो टीएमसी पार्टी को मिला है। यानी उनके आंकड़ों को देखा जाए, यानी सारे हिंदुत्व यहाँ जो हिंदू हैं, यदि हम बंगाली जो अस्मिता की बात करते हैं, बंगाली जो समुदाय के लोगों को बीजेपी यदि अपने पास आकर्षित करती है, बीजेपी उनके साथ लेके आती है, तो 2026 का जो फतह है वो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे हासिल कर लेगी। इन्हीं सब चीजों को देखिए लगातार यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे मंदिर का, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की, मंदिर की नींव रखी गई है। तो उन सब चीजों को लेके चलिए, सभी यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो टारगेट है वो आने वाले विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर दोनों ओर जो है अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं और दोनों ही तरफ अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।